बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में 2000 और निम्रा काज़मी केस के मुतालिक इंतहाई 2-3 अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले निम्रा काज़मी के उम्र के ताजुन के लिए अदालत की जानिब से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। उस मेडिकल बोर्ड ने एक जामे रिपोर्ट तैयार कर ली है। उस जामे रिपोर्ट में क्या उम्र का ताजुन किया गया है वो मेडिकल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इस निम्रा काज़मी केस का ताल्लुक डायरेक्टली 2000 केस के साथ है। और इसके अलावा कल लाहौर हाई कोर्ट में जहीर के वकील राय खुर्रम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने हामी भर ली है 2000 को और जहीर अहमद को लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में पेश करने की, लेकिन इसके साथ कुछ शराइत भी रख ली हैं। वो शराइत क्या है और किन शराइत पर हामी भर ली है 2000 को अदालत में पेश करने की, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा आपको पता है सिंध हाई कोर्ट ने कमरान फजल से आईजी सिंध का चार्ज वापस ले लिया था। तो अब नया आने वाला आईजी सिंध कौन होगा, किसका नाम जो है सबसे ऊपर आ रहा है, जिसके नाम पर बाकायदा मुशावरत की जा रही है वफाकी हुकूमत से, और मुशावरत के बाद उस बंदे को आईजी सिंध के ओहदे पर तैनात किया जाएगा। वो बंदा कौन है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। उधर वाला आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्रा काज़मी केस के हवाले से। हुजूर वाला निम्रा काज़मी केस का ताल्लुक 2000 केस के साथ ही बिल्कुल तकरीबन सेम नोयत के केस हैं। 30 मई को अदालत में पेश हुई थी निम्रा काज़मी और अदालत ने शेल्टर होम में रखने का फैसला किया था निम्रा काज़मी को। यानी जब तक निम्रा काज़मी के उम्र का ताजुन नहीं हो जाता तब तक निम्रा काज़मी शेल्टर होम में रहेगी। हजूर वाला प्राइवेट डॉक्टर जिला अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल टीम तश्कील दी गई थी। उस मेडिकल टीम ने एक जामे रिपोर्ट बनानी थी उम्र के ताजुन के बाद। हुजूर वाला कल उस टीम ने एक जामे रिपोर्ट तैयार कर ली है और कल उसको अदालत में पेश किया जाएगा। कुछ जराए से वो रिपोर्ट हमारे तक पहुंची है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो आपके साथ शेयर करना है। हुजूर वाला जहां तक मेरे जराए मुझे कंफर्म कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट जामे रिपोर्ट बनाई गई है मुख्तलिफ डॉक्टर की जानिब से वो नजीब शाहरुख के खिलाफ है। खिलाफ से मुराद ये है कि इस मेडिकल रिपोर्ट में उम्र जो है वो 18 साल नहीं बनती, क्योंकि सिंध का आपको पता है कि कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्चा हो या बच्ची हो वो अपनी मर्जी से शादी या फिर अपनी मर्जी के बगैर भी शादी नहीं कर सकते, किसी सूरत में शादी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अदालत ने हुक्म दिया था कि पहले मेडिकल टेस्ट होगा, उम्र का ताजुन होगा, उसके बाद फिर अदालत जो है फैसला करेगी। उसके बाद फिर अदालत जो बच्ची की वो स्टेटमेंट है वो काउंट करेगी, उसके बाद स्टेटमेंट उसका बयान जो है वो लिखेगी। क्योंकि आपको याद होगा पिछले जब समाअत हुई थी तो फयाज रहमान साहब ने यही कहा था कि अदालत ने स्टेटमेंट लिख क्यों नहीं ली। अदालत ने इस वजह से स्टेटमेंट नहीं लिखी थी क्योंकि अभी तक बच्ची के उम्र का ताजुन करना है, उसके बाद फिर स्टेट का मरहला जो है वो आएगा। तो उम्र का ताजुन जो है वो तकरीबन कह लीजिए जहां तक मेरे जराए मुझे कंफर्म कर रहे हैं निम्रा काज़मी का उम्र का ताजुन हो चुका है। 18 साल निम्रा काज़मी की उम्र नहीं बनती। पहले निम्रा काज़मी के वालिदैन नजीब शाहरुख पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर चुके हैं और वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले है, लेकिन अब जो है वो 376 का जो दफात हैं वो लग सकती हैं नजीब शाहरुख पर, क्योंकि जो रिपोर्ट बता रही है, जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि रिपोर्ट में 18 साल से कम उम्र बताई गई है। तो जाहिर सी बात है अगर उम्र 18 साल से कम होगी तो फिर नजीब शाहरुख जो शोहर है निम्रा काज़मी का उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात लग सकती हैं। 376 भी लग सकता है। आपको पता है कि 376 की सजा जो है वो इंतहाई सख्त तरीन है और इसके बाद फिर अगवा का मुकदमा पहले दर्ज हो चुका है। तो और इसके साथ आपको यह भी बता दूं क्योंकि निम्रा काज़मी केस का ताल्लुक भी डायरेक्टली 2000 केस के साथ है। 2000 केस में भी यही कुछ होगा, इसी वजह से 2000 को अभी तक पेश नहीं किया जा रहा क्योंकि उसकी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। अदालत 2000 की स्टेटमेंट भी कभी नहीं लिखेगी। पहले 2000 का मेडिकल टेस्ट होगा, उसकी उम्र का ताजुन होगा। अगर उम्र 18 साल से कम आ गई तो उसके बाद फिर डायरेक्टली जो है वो जहीर और उसकी फैमिली के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उम्र 18 साल से ऊपर आती है तो फिर बच्ची की स्टेटमेंट की हैसियत होगी, फिर बच्ची का जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उनको पता है क्योंकि 2000 की उम्र इस वक्त 14 साल है, मैक्सिमम अगर वो बहुत ही ज्यादा कर लें तो कह लीजिए कि 16 साल हो सकती है, 18 साल किसी सूरत हाल में नहीं हो सकती। तो इसी वजह से 2000 को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। तो अब हम आते हैं कल लाहौर हाई कोर्ट में जहीर के वकील राय खुर्रम पेश हुए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस केस की समाअत की। बुनियादी तौर पर समाअत 2 हिस्सों में तकसीम होगी, यानी पहले समाअत हुई उसके बाद फिर वक्फा आया,
फिर उसके बाद दोबारा समाअत जो है वो शुरू की गई। तो मैं आपको समाअत का मुख्तसरन अहवाल जो है वो बता देता हूं। जस्टिस तारिक सलीम साहब की जानिब से राय खुरम साहब से पूछा गया कि इस वक्त दुआ हज़ारा कहां पे है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त दुआ हज़ारा कहां पे है, लेकिन जब जज साहब की जानिब से यह पूछा गया कि आपसे दुआ हज़ारा का आखिरी राब्ता कब हुआ था, उन्होंने कहा कि 19 मई को दुआ हज़ारा ने मुझे कॉल की थी और अपने केस के बारे में पूछा था। उसके बाद फिर मेरा दुआ हज़ारा से राब्ता नहीं हुआ। लेकिन आपको यहां मैं अहम बात यह भी बता दूं, क्योंकि इस केस को बाकी मुख्तलिफ यूट्यूबर, बाकी हमारे दोस्त रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन जो चीज मुझे कह लीजिए कि लगी वो ये है कि इसके बाद फिर राय खुरम साहब ने यह कहा है कि अगर अदालत हुक्म करे मीडिया को कि मीडिया इस केस को रिपोर्ट ना करे, क्योंकि आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया इस केस को ज्यादा कवर नहीं कर रहा, ज्यादातर कवर इसको डिजिटल मीडिया कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि डिजिटल मीडिया का असर हो रहा है ज़हीर के वकील राय खुरम पर। तो राय खुरम ने इस्तदा की अदालत से कि रोका जाए मीडिया को दुआ हज़ारा केस की कवरेज का। अदालत ने इसके बारे में कोई अहकाम जारी नहीं किए, लेकिन अदालत ने सिर्फ यह कहा है कि दुआ हज़ारा को प्रोड्यूस करके पेश किया जाए। अच्छा, आपको मैं यहां एक अहम बात यह भी बता दूं, इससे पहले सिर्फ सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, तो जब सिंध से पुलिस आती पंजाब में, पंजाब से मुख्तलिफ ओहदेदारों से उनको इजाजत लेना पड़ती, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी दुआ हज़ारा को प्रोड्यूस करने का, बाज़ाब्त कराने का बाज़ाब्ता हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। अब इजाजत वाला मसला जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। अब पंजाब पुलिस को खुद से हुक्म है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि दुआ हज़ारा को बाज़ाब्त कराया जाए। बेसिकली यह समाअत ज़हीर की वालदा की जानिब से, यानी जो दरखास्त दायर की गई थी कि मुझे हरासा किया जा रहा है, दुआ की जानिब से जो दरखास्त दी गई थी कि हरासा किया जा रहा है, कोर्ट हरासा कर रहा है, पुलिस हरासा कर रही है और दुआ के वालिदैन हमें हरासा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अदालत ने एसएसपी से पूछा, एसओचओ से पूछा, तो उन्होंने यह कहा है कि कानून के मुताबिक पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, पुलिस किसी हद तक भी इन लोगों को हरासा नहीं कर रही। तो हुजूर वाला जो दरखास्त दी गई थी ज़हीर की फैमिली की जानब से कि हमें हरासा किया जा रहा है, उसको अदालत ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि पुलिस का बयान रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद फिर मेहदी काज़मी के वकील राय फयाज राना साहब वहां मौजूद थे, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। और फिर राय खुरम साहब यानी ज़हीर के वकील भी वहां मौजूद थे, उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पहले दुआ हज़ारा को बाज़ाब्त कराया जाए और उसके बाद फिर अदालत आगे बढ़ेगी। तो हुजूर वाला ये यहां तक समाप्त होगी। अब हम आगे चलते हैं। सिंध का आईजी, आपको पता है कि उससे चार्ज वापस लिया जा चुका है। अब नए आईजी के लिए वफाकी हुकूमत से मशवरा करने के बाद नए आईजी का नाम जो है वो ज़ेर गौर लाया जाएगा। लेकिन जहां तक मेरे ज़राए मुझे कंफर्म कर रहे हैं, एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन का नाम जो है वो ज़ेर गौर रखा गया है। बतौर आईजी सिंध उनको तैनात किया जा सकता है वफाकी हुकूमत से मशवरा करने के बाद। तो हुजूर वाला ये 2000 केस और निमरा काज़मी केस के हवाले से ये अपडेट थी जो मेरे तक पहुंची और मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूवर्स तक इसको पहुंचाया जाए। मैंने अब तक पहुंचा दी। आखिर में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।